पूर्वोत्तर के नीलांचल पर्वत पर माँ कामाख्या का धाम एक ऐसी शक्ति स्रोत है जिसकी ऊर्जा केवल अनुभूति से ही की जा सकती है। यह मंदिर कोई साधारण स्थल नहीं बल्कि तंत्र की चेतना का सजीव केंद्र है। यहाँ सदियों से साधक, तांत्रिक और योगी अपने भीतर की अग्नि को दिव्यता में रूपांतरित करने आते हैं। माँ कामाख्या को शक्ति के उन रूपों में गिना जाता है जो केवल रक्षा या विनाश की नहीं बल्कि काम की इच्छा की अष्टदात्री मानी गई हैं। संस्कृत में कामाख्या दो शब्दों से मिलकर बना है, काम यानी इच्छा और आख्या यानी अभिव्यक्ति। इसका अर्थ हुआ वह देवी जो इच्छाओं को जन्म देती है और उन्हें मुक्ति और साधना का मार्ग भी प्रदान करती है। कहते हैं कामाख्या मंदिर में देवी साक्षात प्रकट होती हैं, लेकिन हर किसी को दिखाई नहीं देती। अगर आपका मन शुद्ध नहीं, आपकी आस्था अधूरी है या आपके अंदर भय है तो आप यहाँ रुक ही नहीं सकते। यह वही मंदिर है जिसे कई बार मिटाने की कोशिश की गई। मुगल हमलों में इसे खंडर बना दिया, लेकिन हर बार यह मंदिर और भी शक्तिशाली होकर उठा, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि यह देवी कामाख्या का निवास स्थान है। कामाख्या में रातें सोने के लिए नहीं होती, यह रातें सत्य जानने के लिए होती हैं। आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इसे इतना अलग बनाता है? इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? क्यों यहाँ देवी की मूर्ति नहीं है? आखिर क्या है यहाँ के सिंदूर में जिसको हर पुरुष और स्त्री लेना चाहता है? क्या सच में माँ कामाख्या देवी ने अपने ही सबसे प्रिय पुजारी को पत्थर में बदल दिया था? और ऐसा कौन सा श्राप दिया था माँ कामाख्या ने असम के राजवंश को, जिसके डर के कारण आज भी इस वंश के लोग नीलांचल पर्वत के आसपास भी नहीं भटकते? तो दोस्तों, अगर आप इस शक्तिपीठ की सभी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और स्वाभाविक रूप से सदियों का इतिहास के साथ, जहां दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत तीर्थयात्री आते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कामाख्या मंदिर में माता की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, बल्कि यहाँ पर पूजा होती है माता सती की योनि की। भारत के लगभग हर मंदिर में देवी या देवता की मूर्ति होती है, लेकिन कामाख्या में ऐसा नहीं है। यहाँ ना कोई मूर्ति है और ना ही कोई चेहरा, बल्कि यहाँ पूजा होती है योनि की। जब आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर एक समतल चट्टान के बीच बिना विभाजन किए हुए देवी की योनि की आकृति दिखाई देगी। योनि को रेशम की साड़ी और ताजे फूलों से ढका जाता है। कामाख्या मंदिर में माता की योनि की पूजा ही क्यों की जाती है? तो इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो माता सती और भगवान शिव से जुड़ी हुई है। कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। दक्ष प्रजापति सती के पिता थे। उन्होंने भगवान शिव को वहाँ नहीं बुलाया, लेकिन सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को बुलाया। जब सती को यह पता चला कि उसके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो उसने शिवजी से पूछा। शिवजी ने बोला कि जब हमें नहीं बुलाया गया तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती नहीं मानी। वो शिवजी के मना करने के बाद भी चली गई। दक्ष प्रजापति ने सती के सामने ही शिवजी को काफ़ी अपमानजनक बातें कहीं। वो अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया और सती उसी हवन कुंड में कूदकर अपनी शरीर को उन्होंने त्याग दिया। जैसे ही इन सब के बारे में भगवान शिव को पता चला, वो इतने अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने देवी सती की जलती देह को अपने कंधे पर लिया और ब्रह्मांड में भटकने लगे। यह सब देखकर सभी देवी देवताओं को सृष्टि के विनाश का डर सताने लगा। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने इस अनहोनी को रोकने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए ताकि शिवजी का सती से मोह भंग हो सके। सती के शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए और कामाख्या देवी मंदिर के क्षेत्र में देवी सती की योनि का भाग गिरा। इस कारण यहाँ योनि की पूजा की जाती है। हर वर्ष जून की तपती गर्मी में असम के नीलांचल पर्वत पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। योनि को सफ़ेद कपड़े से ढक दिया जाता है और मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ना कोई पूजा और ना ही घंटियों की आवाज़।
आप लोग यह बात जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल जून में जब बरसात की पहली बूंद गिरती है तब कामाख्या मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाकी मंदिरों में मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाती, लेकिन कामाख्या मंदिर में मासिक धर्म के समय भी महिलाओं का पूजा पाठ करने की इजाज़त होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद माता को भी मासिक धर्म आता है और अबुबाची मेला असल में माँ के रजस्वला होने का उत्सव है। हर साल आषाढ़ महीने की नवमी तिथि से शुरू होकर 3 दिन तक देवी विश्राम करती हैं। इन दिनों ना कोई पूजा होती है, ना कोई धार्मिक अनुष्ठान, और तांत्रिक भी इस समय अपनी साधना को रोक देते हैं। लोगों की मान्यता है जैसे एक स्त्री मासिक धर्म के दौरान शरीर की शुद्धि करती है, वैसे ही देवी धरती की शुद्धि करती हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब मंदिर बंद होता है तब माँ की गुफा से लाल रंग का पानी निकलता है। विज्ञान इसे पहाड़ी की मिट्टी और जल का प्रभाव मानता है, लेकिन भक्त इसे माँ की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। फिर 3 दिन बाद मंदिर के पट फिर से खुलते हैं। इसे निर्मल वासर कहा जाता है, और जिस सफ़ेद कपड़े से योनि को ढका गया था अब वह सफ़ेद नहीं रहता बल्कि रक्त से लाल हो जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भक्तों को यहाँ प्रसाद के रूप में यही लाल कपड़ा दिया जाता है। यह वही कपड़ा होता है जिसे माँ की योनि पर चढ़ाया जाता है और माना जाता है कि इसमें माँ की शक्ति बसती है। पुजारी बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा रजस्वला के दौरान माता पर चढ़ाते हैं। 4 दिन के बाद वह कपड़ा बिल्कुल लाल हो जाता है, जिसको सभी श्रद्धालुओं में बांट दिया जाता है। लोग इस कपड़े को ताबीज़ की तरह संभाल कर रखते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि कपड़ा उन्हें बीमारी, बुरी नज़र, तंत्र बाधा से बचा कर रखता है। ऐसा माना जाता है कि 3 दिनों जब तक माँ कामाख्या रजस्वला में होती हैं तब ब्रह्मपुत्र की नदी का पानी भी लाल रंग का हो जाता है, और जैसे ही माता का रजस्वला समाप्त होता है उसके तुरंत बाद ही पानी अपने आप सामान्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ का अबुबाची मेला एक आम धार्मिक उत्सव नहीं, यह तांत्रिकों का कुंभ कहा जाता है। देश भर से हजारों साधक, अघोरी, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष यहाँ साधना के लिए जुटते हैं। यह मेला एक ऐसा त्यौहार है जो प्रकृति या स्त्री के स्वरूप को स्वीकार करता है, जहाँ मासिक धर्म को छिपाने की नहीं बल्कि मनाने की परंपरा है। अबुबाची मेले के समय कामाख्या मंदिर में सबसे अधिक तंत्र मंत्र की क्रियाएं की जाती हैं। कहा जाता है कि इस उत्सव के दौरान ही तांत्रिक गुप्त द्वार खुलते हैं। वहां से तांत्रिक इन दिनों में 5 तत्वों में प्रवेश की साधना करते हैं, यानी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश में खुद को विलीन करने की। कुछ साधक मानते हैं कि क्या में एक गुप्त शून्य द्वार है जहाँ जाने वाले लौटते नहीं, लौटते हैं तो एक सिद्ध बनकर लौटते हैं। अबुबाची के दौरान जब देवी रजस्वला होती है तब सिर्फ पुजारी जानते हैं कि गर्भगृह में क्या होता है। इस दौरान वह 3 दिन तक बाहर नहीं निकलते, ना किसी से बात करते हैं। इस मंदिर के पास मौजूद सीढ़ियां अधूरी हैं, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य से कम नहीं है। इन अधूरी सीढ़ियों के पीछे की कथा है कि एक नरका नाम का राक्षस हुआ करता था, जो बहुत ही शक्तिशाली था। एक दिन उसने अपने अहंकार में चूर होकर नीलांचल पर्वत की पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर पहुंचा। गरजते हुए उसने माँ कामाख्या से शादी का प्रस्ताव रखा। तब मंदिर के अंदर से माँ की तीखी आवाज़ आई। कामाख्या देवी ने नरका से कहा कि अगर वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक की सीढ़ियाँ बना देगा तो वह उससे विवाह कर लेंगी। नरका ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियाँ बनाने लगा। हजारों राक्षसियों और मायावी शक्ति की मदद से वह तेजी से सीढ़ियाँ बनवाने लगा। देखते ही देखते पहाड़ की चोटी तक पहुँचने वाली करीब 1500 सीढ़ियाँ बन गई। देवी को लगा कि नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा। उन्होंने इसके लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर उसे भोर से पहले बांग देने को कहा। जैसे ही मुर्गे ने बांग दी तो नरका को लगा कि वह शर्त पूरी नहीं कर पाया और उसने काम रोक दिया। परंतु जब उसे हकीकत का पता चला तो वह उस मुर्गे को मारने के लिए दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकराक्ता नाम से जाना जाता है। यह सीढ़ियाँ आज भी हैं। जब किसी ने भी इन्हें पूरा करने की कोशिश की, हर बार कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। इसलिए ये सीढ़ियाँ आज भी अधूरी हैं, क्योंकि देवी खुद नहीं चाहती कि सीढ़ियाँ कभी पूरी हो। कोई भी गलत इरादों से अगर कोई कार्य करता है तो वो कभी पूरा नहीं होता। कामाख्या एक तांत्रिक पीठ है और तंत्र में बिना भैरव की कृपा के कोई भी तांत्रिक साधना सफल नहीं हो पाती। भैरव को द्वारपाल भी माना जाता है। बिना उनकी अनुमति के कोई भी साधक गर्भगृह की शक्ति को नहीं समझ सकता। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमंद भैरव का मंदिर है। उमंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कहा जाता है इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है।
कामाख्या मंदिर कोई साधारण शक्तिपीठ नहीं है, यह विश्व का प्रमुख तांत्रिक केंद्र है। मान्यता है कि देवी कामाख्या को खून चढ़ाने से वे साधक की इच्छा जल्दी पूरी करती हैं। इसी वजह से यहाँ बलि की परंपरा शुरू हुई। वैसे पुराणों में बताया गया है कि कामाख्या में नरकासुर की मृत्यु के बाद नर बलि की प्रथा शुरू हुई। नरकासुर कामाख्या देवी से विवाह करना चाहता था, लेकिन माता ने उसके सामने एक रात में सीढ़ियां बनाने की शर्त रखी, लेकिन नरकासुर अपनी शर्त को पूरा नहीं कर पाया। नरकासुर को कामाख्या देवी ने छल से परास्त किया। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने कन्याओं का अपहरण शुरू कर दिया। लगभग 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया। उसके बाद कामाख्या ने श्री कृष्ण से नरकासुर का वध करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 स्त्रियों को आज़ाद करवाया। नरकासुर का वध कामाख्या क्षेत्र में ही हुआ था। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसके कुछ अनुयायियों और तांत्रिकों ने विश्वास किया कि देवी कामाख्या को प्रसन्न करने के लिए ही बलि ही शक्तिशाली साधन है। यह स्थान भक्तों का ऐसा अनुभव कराता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मंदिर का वातावरण, इसकी ध्वनि, प्रकाश और यहाँ होने वाले अनुष्ठान, यह सभी ऐसा प्रतीत होते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हर कण में बसी हो। भक्तों का कहना है कि मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है कि जैसे उन्होंने किसी दूसरी दुनिया में कदम रख लिया। एक ऐसी दुनिया जहाँ अदृश्य ऊर्जा, रहस्यमय अनुभव और अलौकिक अनुभूतियाँ उन्हें नजर आती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी भक्त अपने जीवन में 3 बार कामाख्या मंदिर के दर्शन कर ले वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। जो भी भक्त अपने जीवन में भारी संकट से गुजर रहा है वह सच्चे मन से कामाख्या आता है, माता के आगे अपनी परेशानियां रखता है, वह देवी उसे मार्ग अवश्य दिखाती हैं। इस क्षेत्र में कोज राजवंश का शासन था। यहाँ पर कोज राजवंश राज करता था। कोज राजवंश के राजा नर नारायण इस पूरे क्षेत्र पर शासन करते थे। उनके भाई चिलैया उनके सेना के सेनापति थे। जब राजा को मंदिर के बारे में पता चला तो वह उनके भाई के साथ उस मंदिर गए और मंदिर का जो भी हिस्सा खंडर हो गया था उसको फिर दोबारा से उन्होंने डिज़ाइन किया और दोबारा से उसे सही कराया और वहाँ पर देवी की पूजा जारी करी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोच राजा नारायण अपने राज्य के पुजारियों को जमीन दे रहे थे। वहीं उनकी मुलाकात केंदुकलाई नाम के एक पुजारी से हुई। केंदुकलाई हिंदू धर्म के बारे में बहुत सी अच्छी जानकारी रखता था। राजा की उससे बातचीत हुई तो राजा उसके ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, जिसके चलते राजा ने उन्हें ज़मीन का एक टुकड़ा दिया और कामाख्या मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। केतुकलाई ने मंदिर के रखवाले और मुख्य पुजारी के रूप में कार्य करना शुरू किया। कुछ दिन बीत गए और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन राजा को किसी ने बताया जब कामाख्या मंदिर का पुजारी केतुकलाई मंदिर में पूजा करता है तो गहरी समाधि में चला जाता है और जब वह गहरी समाधि में जाता है तब देवी स्वयं मंदिर के अंदर नृत्य करती है। जब राजा को इस कहानी के बारे में सुना तो उसने इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि सच्चे क्या है। उसने केंदुकलाई को बुलाया, उससे पूछा क्या देवी मंदिर के अंदर नृत्य करती है जब वह अपनी नियमित पूजा करता है। तो केंदुकलाई ने कहा कि हाँ, जब वह पूजा करता है तो माँ वहाँ पर नृत्य करती है। ने कहा कि मैं और मेरा भाई दोनों माता के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं और उनका नृत्य देखना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर केतुकलाई ने पहले तो मना कर दिया, फिर वह राजा को मना नहीं कर पाया। योजना के अनुसार राजा नर नारायण और उसका भाई रात्रि के उस समय मंदिर पहुंचे जब केतुकलाई नियमित रूप से पूजा पाठ करता है। नारायण और उसके भाई चिल्ला रहे जब योजना तब विफल हो गई जब देवी को पता चला गुप्त रूप से उनका नृत्य देखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देवी क्रोधित हो गई। उन्होंने पुजारी को पत्थर में बदल दिया और देवी ने राजा और उसके भाई को श्राप दिया कि अगर वह उसका भाई, उसके परिवार का कोई भी सदस्य कभी पैर रखेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। अगर वह नीलांचल पहाड़ियों के दर्शन भी कर लेंगे तो उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। उस दिन से आज तक कोच राज परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी कामाख्या मंदिर जाने की हिम्मत नहीं की और ना ही नीलांचल पहाड़ियों के दर्शन किए। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई है जिसे मापा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह चुंबकीय क्षेत्र का परीक्षण किया। उनके अनुसार यह कंपास की सुई असामान्य दिशा में घूमती है। वहीं कुछ आध्यात्मिकविद मानते हैं कि यह स्थान पृथ्वी की एनर्जी का पावरफुल पॉइंट है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति का अनूठा प्रतीक है, जहां एक और समाज में स्त्री के शरीर के प्राकृतिक पहलुओं को अक्सर वर्जित या अशुद्ध माना जाता है, वहीं यहाँ देवी के मासिक धर्म को पवित्र माना जाता है। कामाख्या मंदिर आधुनिक समाज को एक गहरा संदेश देता है कि स्त्री के शरीर में ब्रह्मांड का सृजन छिपा है। जहाँ रजस्वला स्त्री को अशुद्ध माना जाता है, वह कामाख्या देवी की पूजा करना हमें सिखाता है कि हर स्त्री देवी का ही रूप है।
दोस्तों, अगर आप लोगों को कामाख्या देवी से जुड़े ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माँ कामाख्या लिखना ना भूलें। धन्यवाद।